की INC यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, इसकी पूरी हिस्ट्री हम निकालने की कोशिश करेंगे इंडिपेंडेंट इंडिया तक, 1948 तक, है ना। 1948 तक की हिस्ट्री हम इसकी निकालने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम इसके इम्पॉर्टेंट जितने भी सेशंस हुए हैं उनको हम सब जो है चेक करेंगे। ठीक है, जितने भी इसके इम्पॉर्टेंट सेशंस वगैरह हुए हम सब कुछ जो है एक बार ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। सबसे पहली चीज़ कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना कब हुई थी? व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड। सबसे बड़ा, इसकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, यानी कि स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। ठीक है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। कब हुई थी? 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। एग्जैक्ट ईयर अगर देखें, अगर आप एग्जैक्ट ईयर देखें इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो क्या था? 1885। एग्जैक्ट अगर आप डेट देखें तो 28 दिसंबर से 30 दिसंबर तक कांग्रेस का पहला सेशन आयोजित हुआ था। सेशन यानी कि अधिवेशन यानी कि इसकी मीटिंग होती थी हर साल। ठीक है, ये जानने से पहले कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था ये तो अपन जान गए, लेकिन अभी मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस को इस्टेब्लिश किसने करवाया था। तो कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट या इसकी स्थापना करी थी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। ठीक है, LLAN, एलन और ऑक्टेवियन OCTAVIAN, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने क्या किया था? इसका इस्टेब्लिशमेंट किया था। ठीक है, फिर उसके बाद एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ये थे कौन? हु वॉज ही? तो वो क्या थे? एक रिटायर्ड ICS ऑफिसर थे, एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे भारत के। इसके अलावा आयरलैंड से बिलोंग करते थे। कौन से देश से रहने वाले थे? आयरलैंड के नागरिक थे, आयरलैंड के रहने वाले थे। इसके अलावा एक ऑर्निथोलॉजिस्ट भी थे। क्या थे? ऑर्निथोलॉजिस्ट। अब ये होता क्या है ऑर्निथोलॉजिस्ट? ऑर्निथोलॉजिस्ट का मतलब होता है बर्ड स्पेशलिस्ट, बर्ड का स्पेशलिस्ट। बर्ड का मतलब कि जो चिड़ियों के बारे में अच्छी खासी जो जानकारी रखता है उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। जैसे एक मूवी भी आई थी, अगर आपको याद हो तो एक मूवी आई थी जिसका नाम क्या था? 2.0। अब इस 2.0 मूवी में जो अक्षय कुमार जो एक्टर हैं वो भी एक ऑर्निथोलॉजिस्ट का ही कैरेक्टर प्ले करते हैं। तो ऑर्निथोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो क्या करते हैं? बर्ड के बारे में अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। ठीक है, ये चीज़ देखने के बाद कांग्रेस को जब इस्टेब्लिश किया था तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो कांग्रेस को जब इस्टेब्लिश किया था 1885 में, किसने स्थापित किया था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। तो उस समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन। भारत के उस वक्त क्या थे? ये गवर्नर जनरल थे। इसके बाद ये तो बात हो गई कांग्रेस की स्थापना। अब रीज़न, अब सबसे बड़ा सवाल क्या आता है? वाई यानी कि क्यों आखिर कांग्रेस की स्थापना हुई? INC कांग्रेस की स्थापना क्यों करेगी? क्या रीज़न था? आखिर क्या कारण था कि कांग्रेस की इस्टेब्लिशमेंट हुआ था? कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई थी? उसके पीछे का कारण अगर देखें तो रीज़न्स तो बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसे एक रीज़न क्या है? एक रीज़न तो ये हो गया 1857 की क्रांति। सबसे मेन रीज़न तो यही है, 1857 की क्रांति सबसे मेन रीज़न है, क्योंकि ये जो क्रांति हुई थी इसने अंग्रेज़ी राज की जड़ें हिला के रख दी थी। क्या हिला दिया था? रूट्स। ब्रिटिश राज जो है, जो अंग्रेज़ी राज है, उसकी जड़ें हिला के रख दी थी किसने? 1857 की क्रांति ने। इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। मतलब कि यहाँ से ये देखा जाता है कि जितने भी भारतीय हैं, जो जनता है ना, अगर वो नाराज़ है या फिर कुछ आक्रोशित है तो वो उसका आक्रोश बढ़ ना जाए तो वो क्या करे? कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस में आ जाए सम्मेलन में और अपनी नाराज़गियों का कारण बता दे। जो भी रिसेंटमेंट है उनके अंदर, या उनके अंदर डिसअफेक्शन है, या उनके अंदर कुछ डिसअपॉइंटमेंट है ना, तो वो आके बता दें और उनकी प्रॉब्लम्स को अगर सॉल्व ना करें तो कम से कम टेम्प्रेरी सॉल्यूशन दे दें, जिससे कि वो क्या ना कर पाएँ? रिवोल्ट दोबारा ना कर पाएँ। जिस तरह से क्रांति हुई थी 1857 की क्रांति जैसी, वैसी क्रांति दोबारा ना हो पाए। और यही एक रीज़न है कांग्रेस की स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। इसी वजह से 1857 जैसी क्रांति दोबारा रिपीट नहीं हुई भारत की आज़ादी तक, 1947 तक उस तरह की क्रांति नहीं हुई।
हालांकि आंदोलन बहुत सारे हुए, लेकिन क्रांति उस तरह की वैसी बिल्कुल भी नहीं हुई। ठीक है, इसके बाद आप ध्यान से देखें, मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो कांग्रेस को क्या बोलते हैं, कांग्रेस को बोलते हैं सेफ्टी वॉल्व। क्या बोलते हैं? सेफ्टी वॉल्व। ठीक है, ये जो सेफ्टी वॉल्व है, पहली बात सेफ्टी वॉल्व, मतलब कांग्रेस की स्थापना करी थी उसे एज अ सेफ्टी वॉल्व यूज़ करने के लिए। अब ये सेफ्टी वॉल्व का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। ठीक है, सेफ्टी वॉल्व अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं कि ये सेफ्टी वॉल्व का मतलब क्या है, ठीक है, एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल कैसे देखते हैं, ध्यान से देखना। मान लो आपका एक घर है, ठीक है, मान लिया आपने कि आपका एक घर है। अब उस घर के ऊपर एक आपने क्या बनवाई है, टंकी लगवा दी है ना, पानी की टंकी है ना, वाटर के लिए क्या बनाया है, टंकी बनवाई है। अब इस पानी की टंकी जो है आपका घर है, ठीक है, मान लो ये आपका घर है। ये पानी की टंकी का एक पाइप है, पाइप नीचे आता है आपके घर में, वहाँ पे एक नल लगा हुआ है। ठीक है, अब मान लो किसी दिन क्या हुआ, रात के 12 बजे ये नल जो है ना लीक करने लगा या टूट गया। बहुत सारा पानी क्या हो रहा है यहाँ से वेस्ट हो रहा है ना, ब्लू कलर, ये बहुत सारा पानी जो है ना वेस्ट हो रहा है। ये बहुत सारा पानी यहाँ से क्या करने लगा, वेस्ट होने लगा, बहुत सारा पानी आपके घर में भर गया। तो अब आप क्या करोगे, क्योंकि रात के 12 बजे हैं, इट्स 12 o'clock, प्लम्बर भी नहीं मिलेगा जो आके आपके नल को ठीक कर दे और पानी जो है बहने से बचा दे। जो पानी इसके अंदर भरा हुआ है बहुत सारा पानी, ये भी खाली हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर एक लगाया जाता है सेफ्टी वॉल्व, कि अगर आपका पानी कभी लीकेज कर रहा है तो वो सेफ्टी वॉल्व से रुक जाता है। तो पानी ये जो बह रहा होता है, ये क्या करता है, ये बहता नहीं है, ये पानी बहता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने सेफ्टी वॉल्व यहाँ पे दे दिया है। क्या दे दिया है, क्या दे दिया है, सेफ्टी वॉल्व हमने यहाँ दे दिया होता है, जिससे कि पानी बहे ना। उसी तरीके से कांग्रेस भी है। कांग्रेस क्या थी, सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करती थी। उसी तरीके से सेफ्टी वॉल्व भी क्या करती थी, काम करती थी, जिससे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को परेशानी ना हो, उसके खिलाफ जो है रिवोल्ट ना हो जाए, है ना। ये जनता जो है ना, आक्रोशित जनता, ये क्या ना कर दे, ये रिवोल्ट ना कर दे, ये क्रांति ना कर दे, परेशानी में या गुस्से में आके, और ब्रिटिश सरकार की जो है वो जो है पॉलिसी है वो चलती रहे, ब्रिटिश सरकार चलती रहे। ये सेफ्टी वॉल्व का थ्योरी है।